हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 15 में मेरे कॉन्सेप्ट, आप लोग कॉन्सेप्ट बदलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग, हेडिंग लगाइएगा। गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा। गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा। इंग्लिश में लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं लिख रहा हूँ दोनों। क्या लिखें आप? गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश से पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं इसको। मैंने शॉर्टकट में लिखा है डिफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है लिखा हुआ भाई, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब सुनो, जैसा नाम वैसा काम, बहुत सरल है। कुछ एकदम से कठिन तो है ये नहीं, ये दिमाग से हटा देना कि कठिन है। पहली बात तो कठिन इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती बशर्ते आप टीचर की बात नहीं सुनते। और देखो, पढ़ाई में त्याग है कि नहीं है, पहले बता दो। त्याग है? नहीं समझे आप? अच्छा, आप मतलब अभी तक के पढ़ाई में थोड़ा बहुत जीएस वीएस का आपका नॉलेज होगा। ये सुनना बहुत ज़रूरी है, मैं क्या बोला करता हूँ। क्योंकि जब सुधरोगी नहीं, दुनिया देश नहीं पता होगी, तो कैसे पढ़ लोगे? अच्छा, पढ़ने में कब मजा आती है? जब इंटरेस्ट लगे यार किसी चीज़ का। भाई जब इंटरेस्ट लगता है तो समय समझ में नहीं आता कि सुबह शाम कब हो जाता है। तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ज़बरदस्ती बैठे हो, कोई मतलब नहीं हो, तो समय बर्बादी कर रहे हो ज़िंदगी के साथ। बात समझा क्या? तो पहली बात, धैर्य और मेहनत दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यदि धैर्य नहीं है तो आप पीछे हो जाओगे। एक नाम सुने हो, दशरथ मांझी का? सुने? वो अपने गांव में पहाड़ काट डाले, 300 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा रोड बना डाले। 22 साल लगे, 22 साल। असलियत है यार। बिहार का गांव है, बिहार ज़िले पे। तो उनका जो ज़िला था, उनके गांव से जो ज़िला मुख्यालय था, डिस्ट्रिक्ट था, घूम के जाना पड़ता था। पहाड़ को 80 किलोमीटर दूर पड़ जाता था। यदि पहाड़ पार करके जाओ तो मात्र 6-7 किलोमीटर था। मैं दिमाग लगा यार, इसको तोड़ो ताड़ो पहाड़ को। तो छेनी हथौड़ा से पहाड़ को तोड़ दिए। 1960 से 1982 तक काम लगाए रहे अकेले। अब बताइए, आपका धैर्य इतना काम करता है? आप 3 दिन पढ़ते हो, चौथे दिन इलाहाबाद, 5वें दिन यहाँ, 6वें दिन यहाँ, कहाँ समझ में आएगी? तो कृपया मेहनत करें। मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी चीज़ की आशा नहीं कर सकते। आप देखो, सफल होना या ना होना ये बाद की बात है। पहले हम मेहनत तो करें यार, कह तो पाएँ कि हमने मेहनत किया था, सफल हुए कि नहीं हुए। सुनो, गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है मुझे बता दी आप। कुछ ना, आप प्रोग्रेशन बताओ, श्रेणी किसे कहते हैं? निश्चित क्रम में लिखी हुई संख्याओं को श्रेणी बोला जाता है। मतलब एक क्रम, एक निश्चित क्रम में कोई राशियां भरी हों तो उनको हम अनुक्रम बोलते हैं, जैसे सीक्वेंस पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश पे। अब जरा दिमाग लगाइएगा, गुणोत्तर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी श्रेणी, जरा दिमाग लगाइए। समांतर श्रेणी कैसे बनती है आप मुझे बता दीजिए। किसी एक नियत संख्या को जोड़ते चले जाएं, या अर्थात बीच वाले बराबर अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैं अपने माहौल पे धीरे धीरे आ रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो, पहला पद मैंने 2 लिख दिया, सपोज दैट 2 लिखा पहला पद। अब मैं कहूँगा कि 2 का गुणा करते चले जाओ, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, फिर 2 का गुणा 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। 64 का मतलब 128। नहीं समझ में आया? फिर इसके बाद फिर 512, 512 के बाद 1024 एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनना। देखो दुनिया, अब देखो गुणा करना तो ये सब हर एक बच्चा कर सकता है। अब इसको आम जीवन में बात समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो, एक ऐसी श्रेणी, अब ये एक निश्चित क्रम में, कुछ क्रम में लिखा होगा तो इसको हम श्रेणी पढ़ेंगे। इस पूरे बकवास को क्या पढ़ेंगे? श्रेणी। लेकिन जो जानकार पुरुष है तो श्रेणी के साथ साथ एक शब्द और बोल देगा। क्या बोलेगा? गुणोत्तर श्रेणी। क्यों गुणोत्तर श्रेणी बोलेगा? क्योंकि इसका इसमें जरा भाग लगाओ। अरे दूसरा पद भागे पहला पद 2, तीसरा पद भागे दूसरा पद 2, चौथा पद भागे तीसरा पद, इन दोनों को भाग लगाओ। 32 भागे 16 2, 64 भागे 32 2, इन 128 भागे 64। एक ऐसी श्रेणी, ध्यान से सुनना, एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से बनती है, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जरा दिमाग लगाइए, भाग करके बना लेते हैं भाई, भाग करके बना लेते हैं, दिमाग लगाना।
जैसे मैं एक पद ले लिया 3, सपोज दैट 3 ले लिया, अब मैं कहूँगा चलो 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाऊंगा तो अगला पद बोलो 3/2, अगला पद 3/4, अगला पद अरे 2 का भाग लगा रहा हूँ ना 3/8, अगला 3/16, अगला 3/32 एंड सोने से। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश, देखो ये श्रेणी आगे की तरफ बढ़ रही है कि घट रही है। कुछ लोग ऐसे गरीब बैठे हैं जिन्हें 6, 7, 8 का अनुभव नहीं है, संख्याओं का अनुभव नहीं, ये बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है, और ये बढ़ रही है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब जब किसी नियत संख्या का गुणा करेंगे तो श्रेणी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते क्रम में होगी, और जब नियत संख्या का भाग करेंगे तो श्रेणी घटते क्रम में होगी। अच्छा, आप कहानी सुनिएगा। गुणोत्तर श्रेणी का इस दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। कोरोना वायरस भी गुणोत्तर श्रेणी की तरह बढ़ता है। नहीं समझ में आया? पहले दिन 2 केस, 4, 8, 16, 32, 24, 128, देखो सीधे 256। नहीं समझ में आया? जिस दिन 1024 में 2 का गुणा करूँगा तो 2048। तो गुणोत्तर श्रेणी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है। जितना तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है उतनी तेज़ी से आगे की तरफ घट भी जाती है। अच्छा देखो, आपके रियल लाइफ में, रियल लाइफ का मतलब समझ रहे हैं, जो ज़िंदगी जी पा रहे हो इस दुनिया में, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिससे आप कभी मारा नहीं होगा, उसने मारा कूटा नहीं होगा, लेकिन आप इतना डरते होंगे उस इंसान से कि आप आँख में आँख ना मिला पाते होंगे। कोई ना कोई होगा आपके जीवन में, वो चाहे चाचा दादा के रूप में हो या पापा मम्मी के रूप में हो, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब एज ए रिलेशन में कोई मामा हो, कोई हो, मौसी हो, कोई ऐसा होता है। अच्छा नहीं है तो आप नालायक हो, फिर आप सुधरोगे नहीं, ये भी बता दूं मैं। ये तो गलत बात बोल दी है। इसका मतलब आप बिल्कुल केयरलेस व्यक्ति हैं। आपके परिवार में आपकी कोई केयर नहीं है, बुरा मत मानना। अब सुनना, जरा दिमाग लगाइएगा। तो जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा दिमाग लगाना, मैं क्या कह रहा हूँ। जीवन में ऐसा हर एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति होता है जिससे हम डरते बहुत हैं, हम आँख नहीं मिला पाते। यार सही बताओ, अच्छा झूठ बोल रहा हूँ? जिससे आप नहीं, मतलब उसके सामने यदि खड़े हो जाते तो हम ऐसे थोड़ा सा नीचे रहते ना। देखो इसीलिए कहता हूँ जरा दिमाग लगाइए। जिस दिन आप मेहनत करके खड़े हो गए ना, आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन मेहनत करके आप खड़े हो गए और वाकई आप मेहनत कर रहे हैं, इस दुनिया में जिसको मानते हो, कहते हैं भगवान हैं, तो भगवान के सामने खड़े हो जाना। भगवान की औकात नहीं है आपसे आँख मिला ले, कारण आप मेहनत किए हैं। जवाब मांगेंगे कि भैया बताओ, जवाब दो, कहाँ कमी रह गई। बात समझ में नहीं आया? तो जब जवाब मांगेंगे ना तो जवाब नहीं मिलेगा सामने वाले को कि यार ये बहुत बेशर्म आदमी, इसको सफलता प्राप्त किया जाए। समझ में नहीं आया? और जब भगवान लौटा के देता है तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपकी मेहनत जीपी में लौटा के देगा, और इतना तगड़े से तेज़ी से आगे को बढ़ाएगा कि आप सोचेंगे भी नहीं कि यार यहाँ तक आ भी सकता था मैं। नहीं समझे आप? समझ में आ गया? तो ये मैं कहानी बना रहा था जीपी की। अरे समझ गए ना यार? हर एक व्यक्ति जो होता है, आप अभी छोटा सा व्यक्ति है, इसी में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो आगे चल के डीएम बन जाएगा, फिर हम उसको कहेंगे हमारे बगल में बैठा करता था। नहीं समझे? क्योंकि हमारे बगल में बैठा करता था, उसको कम सुनाई देता था। उसको कम सुनाई देता था। अच्छा वो डीएम बन गया तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा बगल में बैठते थे लेकिन मैं नहीं बन पाया। ये अफसोस क्या होगा कि यार मैं नहीं बन पाया, बगल वाला बन गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीपी का मतलब समझ में आ गया? जीपी का मतलब क्या होती है? कोई श्रेणी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी या बहुत तेजी के साथ घटेगी। क्योंकि इसके लक्षण क्या है? क्योंकि वो गुणा करने से बनती है या भाग करने से बनती है। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास 2 पद होंगे, एक प्रथम पद दिया होगा, एक नियत संख्या दी होगी। सपोज दैट जैसे मैंने प्रथम पद 5 दे दिया, जरा दिमाग लगाइए, 5 दे दिया, और मैंने कहा एक कांस्टेंट नंबर ले लो भैया मुझसे, कांस्टेंट एक नंबर ले लो, एक कांस्टेंट नंबर ले लो 3, अब मैं कहूँगा जीपी बनाओ। तो आप क्या करोगे? पहली संख्या कितनी है और नियत संख्या कितनी है? तो 3 का गुणा करते जाओगे या 3 का भाग करते जाओगे? अब भी नहीं समझ आया? तो इस नियत संख्या का गुणा करते जाऊँ या अच्छा नहीं, गुणा करके श्रेणी बनाइए। 5 × 3 15 × 3 45 × 3 भगवान जाने, श्रेणी लेकिन बन जाएगी। नहीं समझ आया? इसका मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व, अर्थात दूसरा पद बनाने के लिए पहले पद में नियत संख्या का गुणा किए, फिर तीसरा पद बनाने के लिए फिर उसी नियत संख्या का गुणा किए। नहीं समझ में आया? चौथा पद बनाने के लिए तीसरे में नियत संख्या 2 का गुणा कर दिए। अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से बनते, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में किससे व्यक्त करेंगे? जीपी। अभी तक समांतर श्रेणी को एपी लिखेंगे। एक ऐसी श्रेणी, अब बकवास लिखना शुरू करो।
एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व, एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व, एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व, जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक नियत संख्या, एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से प्राप्त होती है। एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से प्राप्त होती है। एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से प्राप्त होती है तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तथा गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में आगे लिखेगा, तथा गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी से व्यक्त करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी से व्यक्त करते हैं। तथा नियत संख्या को गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कॉमन रेशियो कहते हैं। हाँ भाई, अब सुनिए, कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? बोलो भाई। मतलब पाछे से आपको रिएक्ट अच्छा करना है यार, नहीं क्या मतलब है यार, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करना, कार्यक्रम में भाग लेना। आप लोग ऐसे बैठे रहोगे उदास तो मैं क्या कर लूँगा। मैंने क्या लिखा है, एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व का मतलब पहले, जिसके प्रत्येक पद के पहले एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से बनती हो, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तथा गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? अर्थात जो तथा नियत संख्या को क्या बोलते हैं? सार्वनुपात। वहाँ सार्वंतर था एपी में, जो लोग एपी को डील किए हैं जरा सुनिए, वहाँ सार्वंतर था। यहाँ क्या आया? मतलब रेशियो बराबर चलेगा, बीच का जो रेशियो होगा वहाँ अंतर रहता था, यहाँ रेशियो है, मतलब भाग देना पड़ेगा। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ... ठीक। हाँ, फिर ये एक उदाहरण और लेता हूँ। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 32, 64 ... नहीं समझ में आया? अब जरा देखो, पहला पद 2 है, 3 का गुणा कराओ। 3 का चलिए गुणा कराइए। 3 × 2 6 × 3 18 × 3 54, 54 × 3 100, 3 चौको 12, 3 5 15, 116, 162 एंड so on। अब जरा समझिए, मुझे बताइए क्या ये श्रेणी नहीं है? कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि इनके बीच का रेशियो देखना है अब आपको, सार्वनुपात, कॉमन रेशियो, अर्थात रेशियो कॉमन चले। इन दोनों का रेशियो कैसे चेक करेंगे? अगला पद भागे पिछला पद। नहीं समझा? आगे वाले पद को पीछे वाले पद का भाग कर देना, तो 4/2, वही रेशियो यहाँ चला 2, वही रेशियो यहाँ, अर्थात सार्वनुपात आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? रेशियो कैसे ज्ञात करोगे? भाग करके। भाग कैसे दोगे? आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग कर देना, उसको क्या बोलेंगे? सार्वनुपात। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? कॉमन रेशियो। क्या किसी को कोई दर्द? तो ये कौन सी श्रेणियां हैं? गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि एक नियत संख्या का गुणा करके बनी होगी या
भाग करके बनी हुई। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बताओ? हाँ, जिसको नियत संख्या को जोड़ने से बने या घटाने से बने, यहाँ गुणा करने से या भाग, दोनों पे अंतर समझ में आया? ये सामने आप प्रस्तुत कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। हो गया? अच्छा, अब जरा दिमाग लगाइएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आई क्या? गुणोत्तर श्रेणी को कैसे पहचानोगे? बीच का अनुपात आपस में क्या होगा? अनुपात को कैसे? दूसरा पद भागे पहला पद, फिर तीसरा पद भागे चौथा पद भागे, हाँ, तब मन का शांति लगा लीजिएगा। 4-5 बार अनुपात बराबर आ जाए तो समझ जाना कि श्रेणी कौन सी है? जीपी है। एपी को कैसे पहचानते थे? आगे वाले पद को पीछे वाले पद से घटा देते थे और अंतर बराबर चलता था तो एपी। अब अनुपात बराबर चलेगा तो जीपी। अनुपात का मतलब भाग देना। समझ में आ गया भाई? एक चीज तो समझ में आ गया, यदि श्रेणी बढ़ते क्रम में है, नहीं आया समझ में? यहाँ पे जरा इसका भाग लगाओ, रेशियो कितना चल रहा? 2। यहाँ रेशियो 1/2 में 1 का भाग, अरे 1/2 भागे 1 कितना आया? 1/2। अरे दूसरा पद भागे पहले पद करो जरा, कितना? 1/2। फिर 1/4 में 1/2 का भाग, फिर 1/2। तो यहाँ रेशियो कितना है? 1/2। यदि सार्वनुपात का मान 1 से कम है, अब भी नहीं समझ में आया? यदि सार्वनुपात का मान 1 से कम है तो जीपी घटते क्रम में होगी। यदि सार्वनुपात का मान 1 से ज़्यादा है तो, अब एक बच्चा दुष्ट किस्म का नहीं, सार्वनुपात 1 के बराबर है। 1 के बराबर का मजा देख ले। अच्छा, 1 के बराबर सार्वनुपात तो पहला पद 5 है, नहीं समझ में आया? और सार्वनुपात कितना है? अरे 1 है, तो 1 है तो 1 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 5, फिर 1 का गुणा, हाँ, तो ये आपके दुश्मन पीछे पड़ जाएगा, कभी साथ ही नहीं छोड़ेगा। अर्थात इस तरह की फोटो बहुत कम आती हैं। मेरी बात आप नहीं समझे, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये देखा जाए तो एपी जीपी दोनों हैं ये। अच्छा, एपी भी जरा देखो, 5 में 5 घटाओ, फिर 5 में 5 घटाओ, फिर 5 में 5 घटाओ, अब 5 में 5 का भाग लगाओ, फिर 5 में 5 का भाग लगाओ, अर्थात एपी भी है। इस तरह के केस की भी चर्चा नहीं होगी, अभी डिस्कशन नहीं होगा। अब जरा ध्यान सुनना, अब मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ सार्वनुपात 2, यहाँ सार्वनुपात 1/2, यहाँ सार्वनुपात, यहाँ सार्वनुपात 3। भाग के देखो यार, 6 भागे 2 3, 18 भागे 6 3। जब सार्वनुपात का मान 1 से ज़्यादा हो तो गुणोत्तर श्रेणी बढ़ते क्रम में होगी। जब सार्वनुपात का मान 1 से कम हो तब श्रेणी घटते क्रम में। लिख लीजिए नोट नंबर 1, यदि सार्वनुपात का मान 1 से बड़ा है, यदि सार्वनुपात का मान 1 से बड़ा है, यदि सार्वनुपात का मान 1 से बड़ा है, यदि सार्वनुपात का मान 1 से बड़ा है तो जीपी, तो गुणोत्तर श्रेणी बढ़ते क्रम में होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी बढ़ते क्रम में होगी। लिखिए भाई, फिर लिखेंगे दूसरे नंबर में, यदि सार्वनुपात का मान 1 से कम है, यदि सार्वनुपात का मान 1 से कम है, यदि सार्वनुपात का मान 1 से कम है तो गुणोत्तर श्रेणी घटते क्रम में प्राप्त होगी। 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 क्या ये बात सब लोग समझ गए कि फिर समझा दूं एक बार? समझ गए? गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं जल्दी बताओ? एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक नियत संख्या को गुणा या भाग करने से बने, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी से व्यक्त करते हैं। जिस नियत संख्या का आप गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? सार्वनुपात। नहीं समझ में आया? और सार्वनुपात कैसे ज्ञात होता है? आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग कर देना है। और भाग करने में यदि सार्वनुपात कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा तो निश्चित रूप से श्रेणी बढ़ते क्रम में होगी। यदि सार्वनुपात का मान 1 से कम आएगा तो श्रेणी घटते में। क्या इतनी पिक्चर समझ में आ गई? अरे इतनी फोटो समझ में आ गई ना क्या चल रहा है? हेडिंग बनाएंगे गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात। हेडिंग बनाइए गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात।
देखो देखो, अगली हेडिंग बनाना है भाई। अगली हेडिंग सब लोगों को बनाना है गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। कोई बताएगा इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? हाँ लिख लो भड़ाक से। हाँ ये इंग्लिश के टर्म आप इंटरेस्ट के साथ याद करें, स्पेलिंग सहित भाई, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हम पीछे ना रह जाएं, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रहें। मीडियम का कोई महत्व नहीं है, खासकर मैथ में। मैथ में मीडियम कुछ नहीं, मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। अब जरा दिमाग लगाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा। ये सार्व अनुपात किसे कहते हैं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर इसके तहत आप चलेंगे। आप लिखना नहीं भाई, आप लिखेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं 1 ले लूँ, 1, ठीक। जैसे एक श्रेणी है, तो वही श्रेणी लेता हूँ, 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट का सार्व अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं एक राज की बात बताऊं, सार्व अनुपात को किससे व्यक्त करते हैं? आर से, क्योंकि रेशियो होता है ना बेटा, रेशियो की स्पेलिंग आर से शुरू होती है, और सार्व अंतर को स्मॉल डी से। अब यहाँ स्मॉल आर पैदा हो गया। इसका फार्मूला देखो क्या होता है। स्मॉल आर का फार्मूला होता है कोई पद भागे ठीक उससे पहले वाला। नहीं समझ में आया? अर्थात ये आर का फार्मूला होता है। अभी लिखना नहीं, मैं कैसे सजाना है मैं समझाऊंगा भाई। ऑनलाइन बच्चे अभी लिखेंगे नहीं, मेरा बकवास सुनिए। ये फार्मूला होता है, कोई पद का मतलब श्रेणी का कोई पद भर दूं मैं। नहीं समझ में आया? लेकिन कोई पद की जगह पहला पद नहीं भरूंगा, क्योंकि यहाँ पहला पद भर दिया यहाँ कोई पद की जगह, तो भाग किसको दोगे? नहीं समझ में आया? ये फार्मूला क्या है? कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद। एक बच्चा कह रहा नहीं कोई पद 2 भर दो बेटा, तो भाग उसके पहले वाला पद ही नहीं है। तो कोई पद की जगह कृपया पहला पद ना भरें, पहले पद के अलावा जो भी अच्छा लगे भर दें। सपोज दैट जैसे मैंने 64 भरा, तो भाग किसका दूंगा? हाँ, भाग देना ठीक उससे पहले वाला। नहीं, एक बच्चे ने 64 में 16 का भाग लगाओ तो जीपी नहीं बनेंगे, फिर तमाशा करो। किसका भाग? 32 बराबर 2। नहीं समझ में आया? या 32 भागे फिर 2, नहीं समझ में आया? 16 भागे फिर 2, नहीं समझ में आया? तो सब जगह रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, 2 होगा। मतलब यहाँ पर्टिकुलर 2 आया, लेकिन कॉमन रूप से क्या कहूँ? रेशियो सब जगह। हाँ, रेशियो बराबर होना कौन सी श्रेणी है? जीपी, तभी तो जीपी है। नहीं जीपी किस बात की? अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 पे देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे बताना मुझे आप लोग। श्रेणी 3 3/4 3/16 3/64 डॉट डॉट का सार्व अनुपात ज्ञात करें। सार्व अनुपात ज्ञात करें। अब सुने भाई, इसका सार्व अनुपात मैं आर से लिखूंगा। सार्व अनुपात देखो, कोई पद, हाँ मतलब दूसरा भागे पहला, या तीसरा भागे दूसरा, या चौथा भागे, कहीं से भी ज्ञात करो, उत्तर सेम आएगा, क्योंकि रेशियो कभी बदलता। हाँ, रेशियो बदल गए तो किस बात की जीपी? इसका मतलब 3/4 भागे 3 से 3 मर गए, कितना आया? आर बराबर कितना आया? अब जरा ध्यान सुनना। यहाँ आर का मान, तो श्रेणी बढ़ते क्रम में। यहाँ आर का मान 1 से छोटा, तो श्रेणी घटते क्रम में। इसका मतलब सार्व अनुपात की डिफिनेशन क्या गई? गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात 2 लगातार पदों को आपस में भाग करने से प्राप्त होता। नहीं समझा? 2 लगातार का मतलब समझ गए? हाँ, ये लगातार पद नहीं है। बोलो। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात करने के लिए 2 लगातार पदों को आपस में भाग दे देते हैं, तथा सार्व अनुपात को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। फार्मूला क्या होता है? कोई पद माइनस ठीक उससे, हाँ ठीक लिखा हूँ, ठीक उससे पहले वाले का भाग देना है। लेकिन ध्यान रखें, चमत्कार ना करें कि कोई पद की जगह पहला पद ही भर दें। ऐसा काम कभी ना करें। अब भी नहीं समझ में है? नहीं, कुछ लोग तो कहेंगे नहीं कोई पद की जगह पहला ही पद भर दे, तो भाग किसका लगाएगा? पड़ोसी से पूछ लेना है भाग किसका लगाऊंगा। आ गया समझ में भाई? लिखेंगे, बोलूँ? अरे पूरा कहानी समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? हाँ भाई, आप पूरा देखो, पूरी फीस वसूल लिया करो, बता दिया करो जहाँ समझ में ना आए। लिखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के 2 लगातार पदों को, अब परिभाषा लिखेंगे पहले सब लोग। गुणोत्तर श्रेणी के
दो लगातार पदों को आपस में भाग देने से, गुणोत्तर श्रेणी के दो लगातार पदों को, गुणोत्तर श्रेणी के दो लगातार पदों को आपस में भाग करने से जो राशि प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को, राशि का मतलब समझ गए, क्वांटिटी जिसे बोलते हैं, उस राशि को गुणोत्तर श्रेणी का, उस राशि को गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहते हैं। उस राशि को गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहते हैं। उस राशि को गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, जिसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, जिसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब सुनिए, आपके पास कोई हाईलाइट पेन हो अथवा लाल पेन हो, आप लिख सकते हो, लिखो आर बराबर कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद, ये इसका फार्मूला है। कोई भी हाईलाइट पेन से आप लिख लीजिए, या स्केच ले आकर ये स्केच से लिख लिया करो। इसके बाद दोनों उदाहरण लगा लें, इतना काम आप तुरंत कर लें सारे बच्चे। ये आप लिख लीजिए फार्मूला, और फिर ये दो एग्जाम्पल लगा लीजिए। अब आपको तेजी के साथ कॉपी करना है, जितना जल्दी कॉपी करेंगे आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी आप रेड पेन यूज कर सकते हो, रेयर केसों में यदि चाहें तो, सब जगह नहीं, ज़्यादा लाल पेन यूज नहीं करना। तो जो रेड कलर होता है जल्दी दिख जाता है हमको, तो कम से कम यार इतना तो दिख जाए यार, बाकी तो आँख के अंधे नाम नैन सुख, नहीं समझे, आँख के अंधे नाम नैन सुख है। अब बताइए, कोई ऐसा गरीब तो नहीं बैठा कि सार्व अनुपात ना निकाल पाए? इतना क्यों शर्मा रहे हो, पहली बार देख रहे हो क्या मुझे? सार्व अनुपात निकाल लोगे कि ये भी नहीं बनेगा? कर लेंगे ना सार्व अनुपात? हाँ चलो, जितना बताते जाएं उतना आप कर लीजिए। अब जल्दी से कॉपी कर लें इसको। हाँ, अब देखो अगली हेडिंग पे आते हैं भाई। आप सीख गए हैं कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी को पहचानना सीख गए, उसका सार्व अनुपात निकालना सीख गए। अब हेडिंग बनाएंगे व्यापक गुणोत्तर श्रेणी। हेडिंग बनाना है व्यापक, हेडिंग है व्यापक गुणोत्तर श्रेणी, जनरल जीपी, इंग्लिश में भाई जनरल जीपी। अच्छा शांत रहें। देखो यार, अब यहाँ पे कहानी क्या है सुनिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बार में आपको बातें क्लिक हो जाएं, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है एक बार में समझता है बस। ये जनरल जीपी का मतलब क्या है? एक ऐसी जीपी लिख दें जिसमें सारे पूरे संसार की गुणोत्तर श्रेणियाँ उसी के अंदर छुपी हूँ। अब भी नहीं समझ में आया? मतलब जनरल बात करेंगे ना, जो सब जगह बैठ जाए यार, सब जगह बैठ जाए। जैसे मैंने एक श्रेणी दिखाई तो पर्टिकुलर एक श्रेणी दिखाई, अब इस तरह की एक ऐसी श्रेणी दिखा दूं मैं जो जनरल रहे, मतलब ए और आर की वैल्यू रखे, सेवा समाप्त हो जाए। ए क्या होता है श्रेणी का? प्रथम पद। प्रथम पद को कैसे पहचानेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सबसे पहले लिखा हो। अच्छा, ये बाएं की तरफ, समझ गए ना? अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय जो पहला आदमी फंस जाए वो पहला व्यक्ति हो गया। उसको प्रथम पद को किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल ए से, और रेशियो को आर से व्यक्त करेंगे। अब जरा दिमाग लगाना, लिखना नहीं भाई। देखो, यदि पहला पद आर है, अब जरा सुनना, पहला पद आर है, सॉरी ए है, और रेशियो कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी का जो जनरल टर्म बनेगा अर्थात जनरल जीपी बनेगी, ए के बाद क्या आएगा? ए आर। ए प्लस आर क्यों बोल रहे हो भाई, किस दुनिया में जो? ए आर, क्योंकि गुणा करेंगे ना यार। अब अगला व्यक्ति आ गया, जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना। अगला व्यक्ति आ गया, नहीं सर जी आप सिखाएं कि भाग करने से भी बनती। हाँ बेटा, भाग करने से बनती, घबराना नहीं। देखो, ए के बाद क्या आएगा? ए आर। देखो भैया, आप क्या चोरी चोरी कर रहे हो भाई एक दूसरे का?
ये क्या हाथ वाथ पकड़ रहे हो? इधर ध्यान दो। देखो ये इसी नौटंकी पे फिर आपको समझ में नहीं आता, बताइए समझ में। आप लोग सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति और मेरा समय बर्बाद करा रहे हो। देखना भाई, देखो यदि जीपी का प्रथम पद ए है, ध्यान सुनना, जीपी का प्रथम पद और रेशियो आर है, तो रेशियो का क्या करना है? गुणा करना है, आपको भाग करने नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, परेशान मत होना। देखो दिमाग लगाना है। इसके बाद फिर आर का गुणा करूंगा, फिर ऐसी फोटो दिखेगी कि नहीं? सुनना, जिस दिन आर की जगह सपोज दैट ए की जगह 3 होता और आर की जगह 1/4 होता, नहीं समझा? जिस दिन ए की जगह 3 होता और आर की जगह, उस दिन ये फोटो लग जाती। अरे यहाँ 3 नहीं होता, अब फिर 3 × 1/4 3/4 नहीं होता। तो ये तो अपने आप स्वीकार कर लिया ना यार। उसने कहा यदि आर का मान 1 से ज़्यादा है तो मैं बढ़ते क्रम में फोटो दे दूंगा। नहीं समझ में आया? यदि आर का मान 1 से कम है तो घटते क्रम में दे दूंगा। तो यहाँ आर का भाग नहीं लगाना है, क्योंकि आर तो आपको पता होगा ना प्रश्न करते समय। अर्थात जनरल जीपी क्या होती है? ए के बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, आर का गुणा करते चले जाएंगे। ए क्या है? आर कॉमन रेशियो, सार अनुपात। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? भाग करके। फार्मूला कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद। तो जनरल जीपी बना लोगे, क्या लिखेंगे? यदि, लिखो, यदि जीपी का, यदि जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। यदि जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है, तब जीपी के व्यापक पद ए के बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड 1, ऐसे श्रेणी बढ़ेगी। हाँ भाई, आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए, बहुत धीमा बेटा पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर मात्र 20 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है, जबकि 15वें लेक्चर में है, अभी आधे में नहीं पहुँचे। मैं खींच लूँगा, मेरा काम है कोर्स। आप तैयार रहिए, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए कि हाँ हम तैयार हैं स्पीड से पढ़ने के लिए। अब दिमाग लगाना। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं क्या करूँगा? यदि a बराबर 2 है और r बराबर 1/2 है, तब जीपी बनाओ। लिखो, जीपी बनाओ। जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी। सुनिए, तो जीपी बनाने के लिए तो पहले मानक जीपी लिख देंगे ए के बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। जरा दिमाग लगे, ए की जगह क्या डालना है? 2, बोलो। अब फिर आर की जगह 2 × 1/2, 1 आ गया क्या? नहीं आ समझ में? फिर ए की जगह 1 है, आर स्क्वायर 1/4। अब 1/2 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है? 1/8, 1/16, 1/32 एंड 1 ऐसे चलेगा। ये समझ में नहीं आ गया? आ गया समझ? क्लियर है भैया? कोई भी पद आप डाल के देख लीजिए। अच्छा, इसको देखना हो देख लीजिए। ए की जगह कितना डालना है? ए की जगह 2, और आर क्यूब का मतलब, आर क्यूब का मतलब 1/2 की घात 3, तो कितना आएगा? 2 × 1/8 बराबर 1/4। ए क्यूब कौन सा पद है? बोलो। अरे गलत हो गया क्या? कहीं श्रेणी गलत हो गई क्या? नहीं, ये ए क्यूब तो 1 2 3 4 पद है, तो 1 2 3 4, तो 1/8 आ रहे हैं। तो कहीं से गलत कर गए क्या? कहाँ पे? अच्छा हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखो कहाँ गड़बड़ हुई। श्रेणी गलत लिखी थी, सही लिखी थी। पहले एक की जगह कितना डालेंगे? 2। अब सुनना, दिमाग लगाना। फिर ए आर कितना होगा? दोनों गुणा 1, फिर 1/2, फिर यही तो लिखा था। अच्छा, ये मिस कर गया था क्या? 1/2? हाँ, ये मिस कर गया था, इसीलिए गड़बड़ हुआ। 1/8, 1/16, 1/32, ऐसे चलेगी श्रेणी। अब क्लियर हो? एक पद मिस हो गया था मुझसे लिखने में। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। यदि a बराबर 3 और r बराबर 2,
तो जीपी बनाओ। हाँ जल्दी करें भाई। यदि a बराबर 3 r बराबर 2, स्पीड से कॉपी करो। यदि a बराबर 3 r बराबर 2 तो जीपी बनाएं। क्या बना लेंगे जीपी? बहुत गरीब से गरीब बच्चा बना लेगा। मानक जीपी क्या होगी बताओ? मानक जीपी क्या होगी? ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ए की जगह 3 और 3 में 2 को गुणा होगा 6, अर्थात 2 को गुणा करता जाऊँ। 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 2 24 गुणे 2 48 गुणे 2 96 एंड सो ऑन। अब बाकी भगवान जाने हैं क्या करना है यार। जीपी बना दिए बहुत है। हाँ कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं? आ गई समझ में? सबसे पहले जीपी को पहचान जाओगे कि नहीं पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि श्रेणी जीपी है? हाँ 2 लगातार पदों को भाग कर लेना, कम से कम 3-4 पद तक चले जाना तो मन में संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ जीपी है। फिर जीपी का सार्वधातुक पद कैसे ज्ञात करोगे? कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद। तीसरा चमत्कार भी कर लोगे, यदि प्रथम पद है सार्वधातुक पद दिए हैं तो जीपी भी बना लोगे। लेकिन चुपचाप 2 बातें भी सीख गए कि यदि आर का मान 1 से बड़ा है, कभी आर का मान 1 के बराबर कभी जीवन में नहीं आता, क्योंकि यदि आर का मान 1 आ गया ना, एग्जैक्ट 1 आ गया ना, तो श्रेणी ना तो बढ़ेगी ना तो बस वही नंबर बार बार रिपीट होंगे। इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं बनते। अब भी नहीं समझ में आया तो आर अपना 2 तरह से खेल दिखाएगा, या 1 से बड़ा होगा या 1 से, जब भी 1 से बड़ा होगा। देखिए जीपी का आर बराबर 1/2, आर बराबर 2 है तो श्रेणी बढ़ते क्रम में है। क्या समझ में आ गया? यहाँ जीपी का मान, अरे सॉरी आर का मान, तो श्रेणी घटते क्रम में है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट लागू हो गया। अब अगली हेडिंग बनाएंगे, ये व्यापक गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद लिखेंगे। हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ ये 3 के बाद 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 2 12, अब 12 गुणे 2 24। क्यों दिक्कत है क्या कुछ? अच्छा ये 12 समझ में नहीं आता, 12 कहाँ से आ गया? कि मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही? नहीं जो दिक्कत हो बेटा बता दो ना। ये 12 समझ में नहीं आया क्या? कहाँ से आ गया? 12 समझ में नहीं आया। अच्छा ए बराबर ए इंटू आर, ए बराबर और आर बराबर 2, 3 गुणे 2 6। अच्छा सुनना, फिर ये 12 इसकी जगह भरा है क्या? इसकी जगह, अरे ये तीसरा पद 12 है ना, तो ए बराबर 3, आर का स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग 4, 4 गुणे 3, अरे ना रखे यार 2 का गुणा करते चले आए, इतना कॉन्सेप्ट बताया, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। आगे समझ? चलो अब देखो सुनना, आगे बेटे समझ नहीं है? आगे से अब आगे की कहानी सुने। देखो अभी अभी मैंने बताया कि मानक श्रेणी ये होती है। कभी भी जीपी को मानना पड़ जाए कि नहीं भैया मान के दिखाओ जीपी को, तो आप ये मान लीजिएगा किसी भी सवाल में फंसेंगे नहीं। 50% सवाल आपको इसके निकाल देंगे, लगभग सवाल निकाल देंगे। लेकिन अब कोई बच्चा क्या कह रहा है, ए और आर दिए, जिसे भैया की सोच थी अभी नहीं यहाँ रख के देखूंगा। अरे पगलो रख के क्यों देख रहा हूँ? 2 पद पता चल गया ना, आगे रेशियो पता है, उसका गुणा करते जाए जल्दी से। नहीं समझ में आएगा तो वही ना यार, दूसरा कहाँ से आ जाएगा जो कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं फिर हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ गया? फिर हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। नहीं मैं यहाँ ए और आर का मान सब जगह रख के देखूंगा। अरे पगलो वाला काम ना कर, ए और आर 2 पद देख ले भाई, 3 पद देख ले, और पता चल जाए बीच कर कितना गुणा करना, उसका गुणा करते चले जाओ, बात खत्म, बन जाएगी श्रेणी। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ हेडिंग बनाएंगे गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, इसको बढ़ेंगे। हाँ नहीं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिखूंगा। गुणोत्तर श्रेणी का, इसको पढ़ते हैं, बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश से भी लिखता हूँ। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद पढ़ते हैं, इसको nवां पद, समझा क्या भाई? इंग्लिश पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ जीपी। अब सुनो, ये nवां पद का चक्कर क्या है? वैसे जो लोग लगातार एपी से पढ़ रहे हैं ना, उनको आइडिया होगा। नहीं समझा? अरे उनको तो आइडिया है कि उनको भी आइडिया नहीं है। बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे जो बराबर पढ़ रहे हैं उनको तो आइडिया नहीं। nवां पद क्या होता है? nवां पद किधर से देखते हैं, प्रारंभ से कि अंत से? प्रारंभ से, मतलब व्यापक वाला प्रारंभ से होता है। अब जरा गौर करना, थोड़ा सा कोशिश करना। nth टर्म ऑफ जीपी क्या है, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है? nवें पद को tn से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? t मीन्स टर्म, और एनसीईआरटी में कोई डिनोशन एन लिखे है, उसको डरे नहीं आप। ये टीएन क्या है? श्रेणी का nवां पद है।
तो अब nवें पद में क्या आएगा? जिस तरह श्रेणी के पहले पद में a भरा हुआ है, दूसरे पद में AR, ये T1 है, नहीं समझ में? T1 मीन्स पहला पद, ये T2, ये हाँ देखो ये T1 है, T1। अब यहाँ कोई तकलीफ ना होगी क्योंकि आप AP पढ़ चुके 14 लेक्चर, वो पद वाले कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, वो थोड़ा बदल जाएंगे। ये क्या है? T2, ये T3, ये इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद का मतलब जिसको आप निकालना चाहते हैं, पता चले श्रेणी को स्टार्ट कर देगा वो, नहीं समझे आप? और कह गए श्रेणी के 100 पद लिखो, ये बताओ भैया, तो क्या उसका गुणा करते करते 100 पद तक जाएंगे क्या? तो शाम हो जाएगी, नहीं समझ में आया? अब सुनिए जरा, दिमाग लगाइएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में, प्रारंभ से जो nवां पद होता है, प्रारंभ से nवां पद होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। जिसे फिर ध्यान से सुन लो, देखो ये तीर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तीर का मतलब क्या है? L से राइट, अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में। देखो ये पहला पद है, बोलो ये 3 ना होता तो साले हम इसको पहला पद इसको मान लेते, इसको दूसरा मान लेते, ऐसे चलने लगते। ऐसे नहीं चलना। कैसे चलना है? लेफ्ट से राइट की तरफ, अर्थात हाँ नक्की करा दे भैया, पहला पद ये, दूसरा ये तो आते आते कभी 10वां पद भी तो दिखेगा कि वो गायब हो गया होगा। 100वां पद तो भी होगा, नहीं समझ में आया? तो जो 100वां पद होगा उससे किससे व्यक्त करेंगे? T100 से, T के नीचे 100 लिख देंगे। अच्छा, nवां पद को किससे व्यक्त करेंगे? T1 से। अब भी नहीं क्लिक किया? इसका मतलब जिस तरह कोई पूछे कि चौथा पद कौन है, तो 1 2 3 4 इसको आप बता देंगे कि AR³ है। अब भी नहीं समझा? मैं पूछूंगा 5वां पद, सुनना, AR की पावर 4, तो 5, देखो पहले पद में R की घात 0 है, नहीं समझ में आया? दूसरे पद में R की घात 1, तीसरे पद में R की घात 2, अर्थात AR²। अब आराम से समझना। चौथे पद में AR³, देखो चौथा पद तो R की 1 घात 4 से कम हो गई, नहीं समझ में आया? 5वां पद AR की घात 4, 10वां पद AR की घात 9, तुक्का लगा लिए। 100वां पद AR की घात 99, खोपड़ी खुली तो ये 9वां पद बता दे भैया। AR की पावर n-1, खत्म। नहीं समझ में आया? आगे समझो। अब सुने जरा, दिमाग लगाएं। ये होता है जीपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए। यहाँ n की जगह 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, अरे 1 डाल के देखो, 1 यहाँ 1 डालूंगा तो यहाँ 1 डालूंगा तो कितना आएगा? AR की घात, अब किसी की घात 0 का मतलब 1, तो T1 बराबर क्या आ गया? वो देखो T1 बराबर, ये फोटो दिख रही कि नहीं? अरे इसी के अंदर ये सारे घुसे हुए हैं, नहीं समझ में आया? ये सब इसी के अंदर घुसे हुए, मन की आंखों से तो देख, नहीं समझ में आया? अर्थात n की जगह 1 डाल दे। n क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, किस टर्म की लोकेशन देना चाहते हैं आप, नहीं समझ में आया? ठीक है, जैसे मैं यहाँ 1 डालूंगा तो पहला पद दिखेगा, अब फिर 2 डालूंगा तो हाँ अगला व्यक्ति 1.5 डाल दो। 1.5 कैसे डाल दोगे? पहला पद के बाद दूसरा पद, तो जब 2 डालूंगा तो कितना आएगा? AR की घात 2 - 1, कितना बना? AR, ये AR भरा हुआ। अरे अभी भी खोपड़ी नहीं खुली। और 3 डाल भैया, AR², अरे 3 में घटा AR², 4 डाल AR³, 10 डाल AR की घात 9, 100। क्या इसी ये पूरा बवाल का जड़ ये है क्या? भैया बैठे बवाल का जड़, नहीं समझ में आया? तो पूरा बवाल का जड़ ये है ना। अर्थात यहाँ पे यदि A और R पता है, खोपड़ी लगाना भाई, अर्थात प्रश्न को हल करते समय यदि A और R पता है तो जीपी का कोई पद निकाला जा सकता है। अब भी नहीं समझ में आपको? मैं कह दूं कि जीपी का प्रथम पद A बराबर 3 है, सार अनुपात 2 है, तो 20वां पद ज्ञात करो, तो यहाँ A डाल दो, यहाँ R की जगह A और R की वैल्यू डाल दो, 20वां n की जगह क्या डाल दूंगा? हाँ 20 डाल दूंगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये कौन सा पद है जीपी का? nवां पद। nवां पद को किससे व्यक्त करते हैं? गिनती किधर से करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं, ध्यान सुनना। गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से ही nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ गिनते गिनते जाएं और जो nवां फंसेगा, नहीं समझ में आया? मतलब प्रारंभ से 10वां कहूंगा तो इधर से गिनोगे ना, इधर से गिनते गिनते 10वां के पास पहुंचोगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का
व्यापक पद कहलाता है जिसे TN से व्यक्त करते हैं। पहले ये बात लिख लीजिए, लिखेंगे, बोलो। गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से अनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से अनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से अनवा पद गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से अनवा पद गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। फिर से बोलूं क्या? गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से अनवा पद, प्रारंभ से अनवा पद गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है, जिसे जिसे हाईलाइट पेन से लिखिएगा TN को, TN से व्यक्त करते हैं, जिसे TN से व्यक्त करते हैं, जिसे TN से व्यक्त करते हैं। लिख गया भाई? जिसे TN से व्यक्त करते हैं। अब सुनना, एक लाइन छोड़ के लिखना, यदि GP का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R हो तो GP का nवां पद, इसको दूसरा नाम व्यापक पद, TN बराबर, बताओ सूत्र, A बोलो, AR, देखो ये गुणे में है, AR घात में क्या है, n-1। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को बिल्कुल आप जवान में रख लेना, से समझ में नहीं आया। AP का nवां पद बताओ, A समानता श्रेणी का नंबर A प्लस n-1/d, GP का नंबर पर। हाँ, अभी और श्रेणियाँ इस तरह की मिलेंगी धीरे धीरे, समझ में आ गया? A क्या है? R, प्रथम पद को कैसे पहचानोगे? जो लेफ्ट में सबसे पहला आदमी हो, प्रथम पद R कैसे निकालोगे? हाँ, दो लगातार पदों को आपस में भाग कर दोगे, समझ में आ गया? तो R मिल जाएगा। N क्या है? हाँ, जिस पद को आप जानना चाहते हो, जैसे 10वां तो n बराबर 10 रखोगे, 20वां पद के लिए n बराबर 20 रखोगे। तो इसका मतलब इस सूत्र की सहायता से, जरा ध्यान सुनना, इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस सूत्र की सहायता से GP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, नहीं समझ में आपको? इस सूत्र की सहायता से GP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या पता होना चाहिए? A और R। बिना A R के पता हुए, A R बिना दिए हुए इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नीचे नोट लगा दीजिए, लिखेंगे इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से GP का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से GP का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, जबकि इस सूत्र की सहायता से GP का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, जबकि प्रथम पदे तथा सार्वनुपात R ज्ञात हो। प्रथम पद A, सार्वनुपात R ज्ञात हो। अच्छा, दिमाग लगाना भाई। अब सुनना, मैं थोड़ा सा और इसको समराइज कर दूं, थोड़ा सा आपके खोपड़ी में और डाल दूं, फिर मैं एग्जाम्पल दूं आपके सामने। सुनना, मानक गुणोत्तर श्रेणी बताओ। मानक गुणोत्तर श्रेणी A के बाद AR, फिर AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। समझ गए? ये क्या है? प्रथम पद। इधर देखे सब लोग ध्यान से, प्रथम पद का दूसरा नाम T1 बराबर A। नहीं समझ में आया? इसको मन की आंखों से देखोगे तो AR की पावर 0 लिखा हुआ है, R नहीं है, इसका मतलब 100% R की डिग्री 0 होगी, क्योंकि किसी की डिग्री 0 होना वैल्यू, और एक का किसी के साथ गुणा हो जाना पाप नहीं हो जाता, वो स्वयं के बराबर चला जाता है, एक भाग जाता है। अब भी नहीं समझा? R की पावर 0 की वैल्यू 1 और 1 गुणे 1। इतना गरीबी स्तर से पढ़ा रहे हैं कि मुझे क्या बताऊं मैं, अब जैसे कीचड़ में उतार दिए बिल्कुल। T3 बराबर बोलो AR क्यूब, डायरेक्ट T10 बराबर बोलो T10, AR की पावर 9। नहीं समझ में आया? यहाँ AR स्क्वायर, ठीक है, AR की पावर 9। मैं आपसे कहूँगा T100 लिखना नहीं, सब रफ कार है। AR की पावर 99। जिस दिन T500, AR की पावर 400
अर्थात आर की घात में 1 कम कर देना है। तो जिस दिन यहाँ tn होगा तो ए आर की पावर, तो ये फार्मूला कहाँ से पैदा हुआ ये क्लिक किया, लेकिन 100% n एक पूर्णांक संख्या होगी, n पॉजिटिव पूर्णांक होगी, नहीं समझ में आया। यदि t की जगह -5 रखा रहा है तो भांग कहाँ के आ गया, -5वां पद कहाँ से हो जाएगा ऐसे, अरे -5वां कोई आदमी है क्या यार, नहीं है समझ में। कहीं एटीएम की लाइन लगी है तो हम देखेंगे ना यार, एटीएम के पास जो नज़दीक होगा वो पहला आदमी, नहीं समझ में आया, फिर उससे दूर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, -5वां आदमी कहाँ बैंक में घुसा है क्या, नहीं समझ में आया। इसका मतलब n की जगह क्या डालेंगे आप, धनात्मक पूर्णांक संख्या, अर्थात नेचुरल नंबर डालेंगे, जीरो भी नहीं डाल सकते, नहीं समझे। जीरो कैसे डाल देंगे, जीरो डाल देंगे तो श्रेणी का 0वां पद कहाँ होगा, कि जीरो वाला आदमी कौन है भैया। एक यदि क्लास के अंदर एक बैठा होगा ना तो एक व्यक्ति है कि नहीं है, बोलो। तो क्या इस क्लास में 0 व्यक्ति संभव है, नहीं संभव। तो श्रेणी में 0 पद क्या संभव है, नहीं, कम से कम 1 पद संभव श्रेणी का, या फिर 1 से ज़्यादा पद। ये बात आपको क्लिक करके भाई, अब देखो इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे। हाँ, अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई मैं, बोलूँ क्या। हाँ देखिए क्वेश्चन लिखिए, श्रेणी 1, 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट का 7वां पद ज्ञात करो। करा भैया 7वां पद ज्ञात करके बताओ। क्वेश्चन करा भैया इसका 7वां पद बता दो आप तुम। अब सुनना, देखो यार, देखो श्रेणी करते समय सबसे पहले आंख मूंद के सवाल ना लगाएं। अभी आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो, देखो भाई जुलाई का महीना आपकी चलेगी, समझ में आ गया, अगस्त के महीने से फिर मेरी चलने लगेगी। मेरी चलने का मतलब समझ गए ना। हाँ आप तैयार रहिएगा, फिर ना कहिएगा नहीं सर जी रुकिए अभी, क्योंकि फिर कोर्स भी तो ख़त्म करना है। सुनना, अब जैसे सो के आ गए अचानक भांग खाए, तो सबसे पहले लिखा श्रेणी का 7वां पद याद कर। तो सबसे पहले पक्का कर कि एपी तो है कि जीपी है, नहीं समझ में आया। यहाँ लिखा है क्या कि गुणोत्तर श्रेणी, क्या लिखा है, तो श्रेणी एपी भी तो हो सकती है, लेकिन एपी का तो आज कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। इसका इसमें भाग लगा यार, इतने गरीब बैठो, 3-4 का लड़का बैठो भाग लगा देगा। 1/4 में 1/2 का भाग, 1/2 बोलो, 1/8 भाग 1/4, 1/2। रेशियो बराबर चल रहा है कि कम ज़्यादा हो रहा है, बराबर चल रहा है। तो कौन सी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, जीपी। जीपी का कौन सा पद चाहिए, अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है, जरा ध्यान सुनना। पहले पद में क्या लिखा है, 1, दूसरे पद में, तीसरे पद में, चौथे पद में। उसी तरह पूछ रहा 7वें पद में क्या लिखा होगा, उसकी क्वांटिटी बता दे, उस राशि को बता दे। अब भी खोपड़ी में नहीं आया, आगे समझ में। तो बताइए प्रथम पद क्या है, हाँ लिखेंगे ज्ञात है प्रथम पद, ए से डिनोट करेंगे 1, सार्व अनुपात, बोलो सार्व अनुपात आर बराबर 1/2 भागे 1 बराबर 1। अरे समझ में नहीं आया, दूसरा पद भागे पहला पद, दूसरा पद भागे पहला पद। क्या क्लियर है इतना, अरे क्या क्लियर है। अब सुने, ध्यान सुने, ये आर बराबर 1/2 आ गया। अब क्या मैं आगे अपनी बात प्रस्तुत करूं, जीपी का कौन सा पद चाहिए, हाँ नाउ जीपी का, जीपी कैसे मैंने भाग करके देखा तो बराबर चला था, इसलिए जीपी बोलने लगा। जीपी का 7वां पद, 7वां पद कौन सा सूत्र लगाऊं, सूत्र Tn बराबर ए आर की पावर n-1 से। यन की लोकेशन होती है जिस पद को आप जानना चाहते हैं। किसको जानना चाहते हैं, 7वें का, तो T7 रख दीजिए भाई, ए आर की पावर 7-1। बच्चे को पता है T7 का मतलब ए आर की पावर 6, क्योंकि आर की एक घात कम हो जाती है ना बेटा, 7वें में ए आर की घात 6 नहीं होगा। अब वैल्यू पकड़ दीजिए, देखो ए बराबर 1, आर बराबर 1/2 घात 6, 1/2 घात 6 का मतलब 32, 64, 64 भैया। अब देखो उत्तर की जांच भी कर लूँ मैं। अब मैं आपके सामने उत्तर की जांच भी करा दे रहा हूँ कि आपके शांति मिल जाए, नहीं ये बात सही है। पहला पद कितना है, देखो उत्तर चेक हो रहा है भाई, उत्तर चेक कर रहा हूँ मैं इधर। पहला पद, दूसरा 1/2, इसका मतलब इनके बीच का रेशियो कितना है, 1/2। श्रेणी कैसे बनती है, उसी रेशियो का गुणा करूँ तो किसका गुणा करूँ, 1/2 का बार बार गुणा करूँगा, तो 1/2 में 1/2 का गुणा करूँगा, 1/4, फिर 1/8, फिर
1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, फिर 1/128 एंड सोने से श्रेणी चलेगी। हाँ, कौन सा पद? हाँ, गिनती किधर से करूँगा? हाँ, इसीलिए ये अन्वय पद में लिखा हूँ, प्रारंभ से अन्वय पद वो TN होता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये भैया सातवां आदमी क्या है? 1/64 ये लिखा हुआ। अब भी नहीं समझ में? एक रास्ता तो ये था, ऐसे बकवास करते करते जाते, लेकिन अब ये सवा पद पूछ लेता तो क्या गुणा करते रहते क्या? तो परेशान हो जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगले क्वेश्चन में बोलूँ मैं? हाँ, क्वेश्चन लिखें। अरे इस सूत्र का प्रयोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिखेंगे 36 माइनस का 12 प्लस का 4 डॉट डॉट का नौवां पद ज्ञात करें। ज्ञात करें। हाँ भाई, इसका नौवां पद पूछ रहा भाई, सुनना। श्रेणी घट रही है कि बढ़ रही? आगे श्रेणी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। तो निश्चित रूप से रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो, वो 1 से कम होगा। सबसे पहले मुझे प्रथम पद बताओ इसका। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, सबसे पहले इसको हिसाब किताब लगाओ कि जीपी है कि नहीं। वैसे एक्चुअल में मैं जीपी की उदाहरण दे रहा हूँ तो जीपी है। इसका इसमें भाग लगाओ जरा, रेशियो देखिए जरा, रेशियो जरा बताओ। -12/36 माइनस का 1/3। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से रेशियो यदि निकालूंगा, सुनना, तो 4 में किसका भाग लगाऊंगा? 4 में किसका भाग लगाऊंगा? -12 का, फिर -1/3। नहीं समझ में आया? इसका मतलब रेशियो कभी बदलने वाला नहीं है। अरे समझ में नहीं आया क्या? आ गया। कौन सा पद चाहिए? नौवां पद। नाउ जीपी का नौवां पद। सूत्र कौन सा लगाऊं? AR की पावर n-1। चलो लगाओ सूत्र। अब जो अच्छे स्टूडेंटों ने बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। AR की पावर 9-1, T9 बराबर AR की पावर 8, T9 बराबर A बोले तो 36, R बोले तो -1/3 की पावर 8। अब सुनना भाई, अब अगला व्यक्ति बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। वो सोच रहा है कि यार इसको कैलकुलेट कैसे करूं, तो ज़्यादा समय ना लगाएं इसको कैलकुलेशन में, टूटा फूटा ज्वाइन लिख दिया करें। माइनस की घात सम प्लस, अरे ये भी पता है कि ये भी नहीं पता। माइनस की घात सम का मतलब प्लस, उत्तर कितना है? 36/3 की घात 8। बात खत्म। अरे समझ में नहीं आया क्या? हाँ, जिसको अब फुर्सत हो तो 3 की घात 8 को हल करके आप लिख लें। ये समझ में नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन पे आओ। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखें। देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, सुनना। लिखेंगे श्रेणी 4 2 1 डॉट डॉट का कौन सा पद 1/1 मतलब 1/128, समझा क्या? 1/128 मतलब 1/128 है। देखो ये थोड़ा सा मैंने उल्टा क्वेश्चन क्रिएट किया, सुनिएगा। इसके बाद कि मैं कल क्लास पढ़ाऊंगा, कल से मजा आएगी जीपी में। अब आज तो बेटा पहले दिन की क्लास थी, आप समझ रहे होंगे। पहले दिन की क्लास में कहाँ ज़्यादा पढ़ा पाना होता, समझाने में चला जाता। सुनना, ध्यान सुनना। देखो एक बात तो क्लियर है, इस क्वेश्चन की फील समझना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसका इसमें भाग लगाओ। 2/4 बराबर 1/2, फिर 1/2 कितना? 1/2। तो सार्वधातुक पद 1 से कम है कि 1 से बड़ा है? 1 से कम है। तो श्रेणी आगे घटेगी क्या? 1 के बाद वाला पद बताओ। 1 के बाद वाला पद, बैटरी खत्म। 1/2। अरे 1/2 का गुणा हो रहा है ना यार। 4 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 1/2 का गुणा करेंगे 1 आएगा। 1 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16। माहौल बना 1/132। डॉट डॉट कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया। मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट अपने करियर में पढ़ाया कभी नहीं हूँ भाई। आप पता नहीं ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मेरे साथ कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैं पिक्चर दिखा दिया, नहीं समझ में आया।
कहीं ना कहीं 128 तो फंस जाएगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, जरा पूछने वाले की तमन्ना तो सुनो। उसकी तमन्ना क्या है कि भैया कौन सा पद क्या है, 1/128 है। तो बंगाली तो पढ़ा नहीं कि 10वां पद है कि 12वां पद, तो मानूंगा माना जीपी का nवां पद क्या है, 1/128 लिखेंगे माना जीपी का। अब सुनना क्वेश्चन को, माना जीपी का nवां पद 1/128 है। अब सुनना, हाँ भाई ए बराबर कितना है, ए बराबर बताओ, ए बराबर आर बताओ जल्दी से, 2 में 4 का भाग दे 1/2। अब जीपी का nवां पद का सूत्र लगा दो, लिखेंगे जीपी का, हाँ भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दिल से ना लेना कोई बात है। यदि कम समझ में आई हो, समझ में कैसे नहीं आएगी, क्योंकि अब पहले दिन की क्लास है। लेकिन एक बात सुन लीजिए भाई, अपने आप को ढालने की कोशिश करें, मेहनत करें। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। मैं क्या कर लूँगा आपके साथ, मेहनत नहीं करोगे। जीपी का nवां पद TN का सूत्र बताओ, TN का सूत्र AR की पावर n-। अब सुनना, दिमाग लगाना। वो कह रहा है कौन सा पद 1/28। अब उल्टा क्वेश्चन, पद नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इसको आगे लिखते 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 जाऊं, जरा फील लेना क्वेश्चन का। वो कह रहा है यदि मैं इसको देखना, मैं बता रहा हूं 4 2 के बाद 1 इसके बाद, इसको मैं लिखते लिखते जाऊं, सुनना, तो 1/128 मिल जाता है, ये मिल जाता है। तो किस पद में मिलता है, उस पद का नाम बता दो। अब भी नहीं समझ आया, आगे समझ में। तो कह रहा है उस पद का नाम बता दो कि 10वां पद है कि 20वां पद। इधर से गिनती करूंगा धीरे धीरे, अर्थात एक्चुअल मुझे यन ज्ञात करना है। यनवां पद कितना है, यनवां पद कितना है, अर्थात इसकी जगह क्या रख दूं, 1/128। ए बराबर 4, आर बराबर 1/2 की घात n-1। एक्चुअल में यन ज्ञात करना है हमें। अब सुनना, कुछ लोग इतने गरीब बैठे होंगे कि जीपी का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, मुझे पता नहीं कर पाओगे। अब सुनिएगा, बोलूं ये 4 का इधर भाग ऐसे गुणा हो जाएगा क्या, ये भी नहीं पता, बता देना, हम तो पूरी फीस वसूल लेंगे आपसे। अरे आप मुझसे पूरी फीस वसूल लीजिएगा। ये 4 का इधर गुणा होगा कि भाग होगा, हाँ भाग होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाग होगा। बताएं कि पूरी, हाँ बच्चा इसी स्टेप में पूरी फीस वसूल लेता, हाँ गुणा होगा कि भाग होगा। हाँ देखो, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 1/128 गुणे 4 बराबर 1/2 की घात n-1। अब भी नहीं समझा, हाँ इसको मैं पहले लिख लूँ, 1/2 घात n-1 बराबर 1/512। अब सुनना, मतलब ये समझ लीजिए आज के युग में जो नया दौर चला है, टीचर को एक्चुअल ये नहीं पता चलता कि मैं किस स्तर तक गिर जाऊं, कि कक्षा 7-8 की गणित पढ़ाने लगूं, 9 की, कि ये ऐसे गुणा होता है इधर की तरफ। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि 11 क्लास पढ़ा रहे हैं हम लोग। मतलब एकदम से नहीं बोलना नहीं चाहिए, हाँ ज़्यादा बकवास करो, इसको बताओ इसको कैसे बैलेंस करूं, उतनी ही बात करो भैया जितने में कम से कम जवाब भी दे पाओ। अब इसको कैसे हल करूंगा, जब भी ये गाड़ी फंस जाए, ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे स्टेप में कभी भी गाड़ी फंसे तो आप मदद लेना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। इधर घात में देखो, इधर घात में क्या लिखा हुआ जरा समझें, n-1। अब ब्रैकेट के अंदर क्या भरा हुआ, तो एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, और देखो इसीलिए कोचिंग पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। इधर ब्रैकेट के अंदर क्या भरा, इसको जबरदस्ती 1/2 भर दें, नहीं समझ में आया, फिर ध्यान से सुने। ये आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये आंखों से दिख रहा है, क्या भरा है, इसको उसी तरह उतार ले, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रास को देखें, उसको जबरदस्ती भर दें। अब खोपड़ी लगाएं कि घात क्या रखूं कि बैलेंस हो जाए। अब भी नहीं समझ में आया, फिर मेरी बात ध्यान सुनना ध्यान से। ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, अरे इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, दोनों को गुणा कर दिया श्रीमान जी, आ गया समझ में यहाँ तक। फिर ध्यान सुने, इसको उसी तरह उतार लें, बोलो शायद यहाँ 1/3 लिखा होता, शायद लिखा होता तो मैं इसको 1/3 लिखता, इधर 1/3 लिखा होता तो इसको 1/3 लिखता, 1/5 लिखा होता इसको 1/5 लिखता। क्या इतना समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। अब ध्यान सुने, अब इसको घात लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे घात लगाएंगे ताकि बैलेंस हो जाए। एक कहेगा भैया जो मर्जी घात लगा दे, एक कहेगा जो मर्जी घात लगा दे, यहाँ 10 लगा दूंगा तो भी 1 की घात 10 एक ही आएगा, लेकिन दर्द किसको होगा,
512 को। वो कहेगा भैया सोच समझ के घात लगाना। अब सोचो 2 की घात में क्या लगाऊं कि 512 बैलेंस हो जाए। 2 की घात 5 32, अरे 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512। अर्थात यहाँ घात क्या लगा दूँ? 9। नहीं समझ में आया? अब सुनो, जरा सुनना ध्यान से। 1 की घात 9 बराबर, अरे 1 की घात 9 बराबर 1 और 2 की घात 9 बैलेंस। अब भी नहीं समझा? आगे सुन, लिख लीजिए, खून पी जाओगे यार। अच्छा, क्वांटिटी सेम है कि अलग अलग है? घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी आप मुझे ऐसे रोक लोगे कि नहीं ये कैसे बैलेंस हो गया। हाँ, घातों की तुलना n-9 बराबर n-1 बराबर 9, n बराबर 10। क्या क्या चुपचाप कह गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह गया, जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह गया कि जीपी का n बराबर 10 आए, जीपी का 10वां पद 128 लिखेंगे। अतः जीपी का आंसर आ गया भाई। अतः जीपी का 10वां पद, जीपी का 10वां पद, जीपी का 10वां पद 128 है। हाँ, लिख लो यार। अब देखो, हम लोग उत्तर की जांच कर रहे हैं, सुनना। उत्तर की जांच, 4 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 1 के बाद फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, 1/32, 1/64, 1/। हाँ, ये देखो कौन सा पद है? 10वां। गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां पद 128। क्या समझ में आ गया? लेकिन मैं डर कहाँ रहा हूँ, आप लोग ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, तो यहीं से गाड़ी समाप्त हो जाएगी। तो कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ।